ओके सो गाइस, अगर आप भी वीडियो डालते हैं फेसबुक के पेज के ऊपर कंटेंट और आपके जो रेवेन्यू है वो आपका जो वहाँ पे इनसाइट पे यानी आपके डैशबोर्ड में जो भी शो हो रहा है उससे अगर आपका रेवेन्यू अगर अलग आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर जो हमारी कमाई है यानी एक महीने की जो भी उन्होंने इनकम जनरेट की है वो इनकम एज़ पर इनसाइट और जो बैंक में आ रहा है वो टोटल बिल्कुल ही अलग है। अब ये हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, आखिर में आपकी पेमेंट क्यों कट रही है और दोनों पेमेंट्स में डिफरेंट इतना क्यों आ रहा है। मान लो कि अगर आपकी अर्निंग $1500 का दिखाई दे रहा है और आपका रेवेन्यू आ रहा है मान लो आपका $1450 या $1350, तो आखिर में $100-150 जा कहाँ रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ में। तो इस हर एक चीज़ आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर में फेसबुक ने ये कौन सा अपडेट लाया है जिसकी वजह से लोगों की पेमेंट्स गायब हो रही हैं। लोगों की पेमेंट जो इनसाइट पे यानी जो उनके डैशबोर्ड पे क्रिएटर स्टूडियो में दिख रहा है वो पेमेंट एक्चुअल उनके पास में नहीं पहुंच रहा है। इसके कई रीजन्स हो सकते हैं जो कि आपको पहले समझना होगा, तो ये आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अन्यथा फिर आपकी जब पेमेंट्स कटेंगे तो आप परेशान होएंगे, फिर बैंक वालों को दोष देंगे या फेसबुक टीम को दोष देंगे। तो देखो, इसके लिए पहले आप हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर समझो कि आखिर में किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पेज मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो कि पूरा लाइव आपको दिखेगा कि जो पेमेंट कट रही है वो पेमेंट कट क्यों रही है, क्या उसके मेन स्पेसिफिक रीज़न क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये रहा पेज आ चुका है जिसमें आप देखोगे यहाँ पर स्पेशली एक मेंशन है, एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे, लिखा रहा है कि अपडेट टू योर अर्निंग इनसाइट्स। यहाँ पे लिखा रहा है अपडेट टू योर अर्निंग इनसाइट और लिखा एज ऑफ 1 जुलाई Insight will be now reflect earning that are being temporarily withheld। यानी तो however उसके बाद होता है your final payout may be still be different than the earning display। यानी कि भैया जो आपका पे आउट है वो जो डिस्प्ले कर रहा है उन दोनों से ये अलग हो सकता है। अब अलग कैसे हो सकता है, आप देखो यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ, तो जैसे लर्न मोर पे आप क्लिक करते हैं तो एक पूरा पैराग्राफ खुल जाएगा जो कि यहाँ पे मेटा स्टूडियो का है, फेसबुक मेटा का है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड योर एस्टिमेट अर्निंग फॉर इन स्ट्रीम एड्स। और ये जो कि सारा का सारा जो रोल है वो इन स्ट्रीम एड्स का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होती है वो इन स्ट्रीम एड्स से होती है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे लिखा रहा है कि योर अप्रोक्सीमेट अर्निंग इज एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट। यानी कि भाई जो आपकी अर्निंग और जो अमाउंट है दैट यू माइट अर्न फ्रॉम एड्स इन योर वीडियोज़। यानी भैया जो भी आपने पैसे कमाए हैं अपने वीडियो से बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इम्प्रेशन, यानी कि जो नंबर्स आप मतलब जितने भी इम्प्रेशन आए हैं एंड जो CPM ऑफ द एड्स शोन, यानी जितना भी भैया एड्स शो की गई है, फाइनल पे आउट माइट डिफर फ्रॉम दिस अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आफ्टर रिव्यू। यानी कि भैया रिव्यू होने के बाद में आपका जो अमाउंट है वो अलग हो सकता है, यानी थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। वो भी कब, कंटेंट ऑनरशिप क्लेम एंड अदर एडजस्टमेंट आर कंप्लीटेड। तो यानी कि भैया अगर मान लो अब ये सब चल के आ रहा है, ये भी आपको समझाऊंगा हर एक चीज़, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझो या कि क्या है, और नहीं समझना है तो फिर किसी काम का नहीं है आपके। और जब आपके पेमेंट्स कटेंगे तब आप परेशान होगे, तब फिर आप ढूंढोगे कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपको पता करना है कैसे करना है तो आप जाओगे यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर और उसके बाद में इनसाइट पे जाओगे और यहाँ पे अर्निंग के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी अर्निंग है वो आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया कि कैसे आपको अपनी अर्निंग को यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर क्रिएटर स्टूडियो में गया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं और जैसे यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं तो यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो एक बार ओपन हो जाए। जब तक क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो रहा फिर हो गया, ओपन हो गया यहाँ से, तो आप देखो यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले बहुत सारे पेज आ गए, तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। आप देख लो ये रहा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिएटर स्टूडियो, फिर इनसाइट्स के ऊपर, फिर अर्निंग के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इफ़ योर वीडियो इंक्लूड कंटेंट दैट यू डोंट हैव द राइट टू यूज़। यानी भैया कोई ऐसा कंटेंट जो आपकी वीडियो के अंदर इंक्लूड है जिसका राइट्स आपके पास नहीं है, यानी कोई ऐसा वीडियो जिसका अधिकार आपका उस वीडियो के ऊपर नहीं है, द पर्सन और बिजनेस हु ऑन्स द कंटेंट माइट क्लेम ऑनरशिप एंड माइट रिसीव अ पोर्शन ऑफ द इन स्ट्रीम एड्स अर्निंग फॉर दैट वीडियोस। यानी भैया अगर कोई उसका मालिक जिसके पास में उसका अधिकार है अगर उसने क्लेम कर दिया, यानी उसने या कोई क्लेम कर दिया कि भैया इस जो रेवेन्यू है इसका मुझे भी मिलना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन दिस हैपन द क्लेम इज़ रिव्यूड। यानी भैया जो आप वो क्लेम उसको रिव्यू किया जाएगा एंड
जो भी बंदे ने क्लेम किया अगर वो सही सब कुछ पाया जाता है तो डेफिनेटली उसकी रेवेन्यू जो है उसको शेयर कर दी जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो अमाउंट है वो अलग शो होगा। यानी मान लो कि एक महीने के अंदर अर्निंग हुई $5000 की, उस $5000 में से अगर मान लो कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसा म्यूजिक है जो आपका खुद का नहीं है लेकिन उसका वो कोई और मालिक का उसने क्लेम कर दिया, तो अगर आपका पेज मोनेटाइज है इन स्ट्रीम एड से और उसकी वीडियो आपके पेज के ऊपर डली हुई है आपके वीडियो के अंदर, तो डेफिनेटली जितना टाइम तक वो चल रहा है उस टाइम का पूरा कैलकुलेशन करके उस बंदे को यानी उस मालिक को पैसा शेयर किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर है भैया, ये जो अर्निंग का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अबाउट टेम्परेली विद हेल्ड अर्निंग। यहाँ पे भैया ये जो पेमेंट ये क्यों ऐसा होगा इसको भी आप समझो। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ए पर्सन और बिजनेस मेक्स ए क्लेम दैट यू यूज्ड कंटेंट दैट दे अर्न इन योर वीडियोस, योर पे आउट फ्रॉम दैट वीडियोस विद हेल्ड वाइल द क्लेम द रिव्यू। मतलब यानी भैया क्लेम करने के बाद में रिव्यू किया गया तो वो आपके जो पे आउट्स है डेफिनेटली वो तो अलग हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस अर्निंग फ्रॉम दैट वीडियो वॉन्ट अपेयर इन योर डेली अर्निंग। यानी कि जो डेली अर्निंग आपकी होती है ना, एक ग्राफ आता है जहाँ पे आप डेली आप अपने देखते हो, वो आपका बदल सकता है। क्योंकि वो जो फाइनल एक आपका जब ऐड होता है पेमेंट, मान लो हर दिन में $70 की अर्निंग हो रही है तो नेक्स्ट डे में आपको मे भी पता चला $50 मिल रहा है क्योंकि $20 वो किसी और का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि इफ़ द क्लेम सेटल्ड इन योर फेवर यू विल रिसीव, मतलब यानी भैया अगर जो पेमेंट वगैरह है सब कुछ अगर आपके हिसाब से आपका सब कुछ है, सामने वाले बंदा करे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी डिटेल्स है। और आप यहाँ पे साथ ही देखोगे यहाँ पे लिखा है कि अबाउट डेली अर्निंग एंड प्रीवियसली विद हेल्ड अर्निंग। तो ये बहुत सारे डेटा है जो आप पढ़िए समझिए, तब जाके आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा कि आखिर में हमारी जो पेमेंट है वो डिफरेंट क्यों दिख रही है। और यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि अबाउट मंथली अर्निंग एंड फाइनल पे आउट। यानी भैया जो मंथली आपकी अर्निंग हुई है और फाइनल अमाउंट आपको पे क्या हो रहा है। जैसे मान लो मंथली अर्निंग हुई है $100 की, आपको पे आउट हो रहा है $50 का। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपने कंटेंट यूज़ किया था उसमें वो वीडियो चली, वो उसका मालिक कोई और उसने क्लेम कर रखा है जिसका पैसा उसके पास जाएगा। यहाँ पे स्पेशली बोल भी रहा है कि इज़ द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट यू अर्न फ्रॉम योर वीडियोज़ ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ। इफ़ यहाँ पे देखो एक और बात ध्यान रखिए कि भैया जो कुछ भी होगा वो सबको डिटेक्ट होके आपको मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए, अगर सामने वाले ने क्लेम कर दिया, यहाँ पे आप देखो लिखा भी आ रहा है कि डिटेक्शन नीड टू अप्लाइड योर पे आउट द अप्रॉक्सीमेट मंथली अर्निंग अमाउंट इन कैटे स्टूडियो माइट बी डिफरेंट। यानी कि भैया जो आपका फाइनल पे आउट होगा बिल्कुल अलग होगा, जो अर्निंग शो करेगा, जो आपके पास पैसा आएगा वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो अब यहाँ पे करना क्या ये भी ध्यान रखो। और देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इफ़ योर कंटेंट इज अंडर रिव्यू फॉर ए ओनरशिप क्लेम योर पे आउट माइट टू विद हेल्प फॉर सर्वाइवल वीक्स ऑफ और मंथ। यानी भैया एक हफ्ता भी लग सकता है या आपका एक महीना भी लग सकता है ये रिव्यू का जो रिजल्ट आने में। पता चला आपके साथ ऐसा हुआ तो आप इंतजार करो भैया पेमेंट नहीं आ रही आखिर में क्यों पेमेंट, जैसा इस बार हुआ है। इस बार आई होप कि देखा होगा आप लोगों ने कि 21 तारीख को भी पेमेंट सबसे रिलीज़ हुई लेकिन पेमेंट मिली 28 तारीख को, 29 तारीख को, 27 तारीख को पेमेंट्स मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें कि सेम केस ये आ रहा था और ऐसा ही एग्जैक्टली उनके साथ हुआ। तो देखो देखा जाए तो यहाँ पर एक अगर पूरा कंक्लूजन आपको बताऊँ तो आपके कंटेंट के अंदर किसी भी बंदे का अगर वीडियो होता है उसने क्लेम किया कुछ भी किया तो वो कंटेंट आपका रिव्यू में जाएगा। और अगर रिव्यू में सही पाया जाता तो जिस ड्यूरेशन के बीच में आपने उस वीडियो को यूज़ किया हुआ उस ड्यूरेशन के जितनी भी एड्स सर्व हुई हैं उन सब का पैसा उस मालिक के पास जाएगा जिसने क्लेम करके दिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ से बचना इन सब चीज़ों को, और आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, किसी और की वीडियोस यूज़ नहीं करेंगे, किसी का म्यूज़िक यूज़ नहीं करेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो गाइस बस एक था यहाँ पे अपडेट रिगार्डिंग योर पेमेंट योर पे आउट। तो बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कोई डाउट है आपको तो डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको समझना क्या है, अपना कंटेंट बनाइए, किसी का म्यूज़िक मत इस्तेमाल कीजिए, किसी के पॉपुलर वीडियोस मत इस्तेमाल कीजिए। जो कुछ बनाइए सब कुछ आपका अपना यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी अर्निंग है, मान लो अगर एक वीडियो से $300 की अर्निंग हुई, पता चल रहा उस कंटेंट में जो आपने म्यूजिक लगाया या जो भी कोई पॉपुलर क्लिप लगाई है, अगर मान लो 3 मिनट की वीडियो में से 1 मिनट का वीडियो उस बंदे का है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय यानी पूरा का पूरा जो ऑनरशिप है उस बंदे के पास जाएगा और उसका रेवेन्यू भी उसके पास में शेयर हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है ताकि आपके जो भी पेमेंट्स हैं जो भी पैसा है सब कुछ आपका हो, किसी और के पास में ना जाए। तो बाकी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताओ आखिर में ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि आपकी पेमेंट्स कम आई हैं। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी फिर भी
अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो डायरेक्टली आप जो मुझसे कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पे बात कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सेंड माई मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन विजिट ऑन माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com, जहाँ पे आप मुझसे कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज का सॉल्यूशन XYZ सारी चीज़ें आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। बाय एंड टेक केयर।